सो हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु। सेकंड एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी वेडनेसडे को जो है किसी ने किडनैप कर दिया है। तो थर्ड एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे कौन कौन सी मिस्ट्रियाँ हमें देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी वेडनेसडे की आंखें खोली जाती है और उसकी आंखों के सामने जो है सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे एक मेंबर कहता है कि किसने यहाँ पे आने की ज़रूरत करी है। वहीं पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि बियांका, तुम अपना मास्क हटा सकते हो। अब हमें ये मालूम चलता है कि ये सारे जेवियर, बियांका और उसके दोस्त है। देन हमें ये भी मालूम चलता है कि ये नाइट शेड के मेंबर है, जिसे 30 साल पहले जो है बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है एक नॉर्मी की मौत हो गई थी एक आउटकास्ट की वजह से। अब वो किसकी हुई थी वो हम आपको आगे बताएंगे। देन बियांका बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वेनेसडे कहती है कि रोवन की दी गई बुक को मैं ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी और मुझे केवल एक पहेली सॉल्व करनी थी यहाँ पे आने के लिए। देन वो लोग शॉक होते हैं कि यहाँ पे आने के लिए पहेली भी है। देन यहाँ पे हमारी वेनेसडे कहती है कि तुम इस ड्रामे को और भी अच्छा बना सकती थी। तो जेवियर जो है उसका स्टैंड लेते हुए कहता है कि क्यों ना अब इसे मालूम चल गया है तो इसे हमारे मेंबर में ऐड किया जाए। तो वहीं पे हमारी वेनेसडे मना कर देती है और बियांका जो है हामी बनने के लिए रेडी थी। देन वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो अपने हाथों की रस्सी अपने आप ही खोल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो हमारी वेनेसडे है वो आती है अपने रूम में, जहाँ पे वो कागज़ को जोड़ के देखती है तो वहाँ पे एक आदमी भी होता है, जहाँ पे वो देखती है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और ये सेम जगह हमें जो है रियल में भी दिखाई जाती है। अब जो डे स्टार्ट होता है वहाँ पे हमारी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करती है कि आज का दिन काफ़ी खास है, क्योंकि आज आउटरीच डे है। आउटरीच डे का मतलब ये होता है कि जो हमारे आउटकास्ट है, जो नेवरमोर एकेडमी के बच्चे हैं, वो शहर में जाके जो है काम करते हैं, वॉलंटरी करते हैं। और एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज होता है वहाँ पे, जहाँ पे एक स्टैचू का उद्घाटन होने वाला था। और हमारी प्रिंसिपल जो है हमारी वेनेसडे के पास आती है और कहती है कि तुम्हें जो है उस फंक्शन में एक परफॉर्मेंस देनी है। सभी बच्चों को जो है एक एक टिकट मिलता है, जहाँ पे हमारी वेनेसडे जो है उसे एंटीक शॉप में काम करने के लिए मिलता है। एंड हमारी जो ईनेड है, बियांका है, उसको मिलता है फिलीपींस में काम करने के लिए। एंड जेवियर को उसी कॉफ़ी शॉप में काम करने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमारा टायलर भी काम करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वेनेसडे समेत सारे बच्चे जो है जेरिको शहर में आ जाते हैं और हमारा जेवियर एक साइड में खड़ा हुआ होता है, जहाँ पे हमारी वेनेसडे जो है रोहन के बारे में उससे पूछती है और बुक के बारे में पूछती है। तो वहीं हमारा जेवियर कहता है कि हाँ, वो हमेशा अपने पास एक बुक रखता था और एक बार मैंने उसे खोलने की कोशिश करी थी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। देन हमारी जो वेनेसडे है वो कहती है कि उसने अपनी पावर से तुम्हें धक्का भी दिया था। देन हमारे जेवियर को मालूम चलता है कि हमारी वेनेसडे के पास एक साइकिक पावर भी है। जेवियर आगे बताता है कि इस बुक में जो आदमी है उसका नाम है जोसेफ क्रैकस्टोन, जो इसका पोस्टर उसके सामने लग ही रहा था। देन हमारी वेनेसडे को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे शेरिफ साहब को दिखाया जाता है हमारे मेयर के साथ में, जो कि अपने बेटे के साथ में आए हुए हैं, जो कि पिट चुका है हमारी वेनेसडे से एक बार। एंड हमारे मेयर साहब जो है शहर में होने वाले हादसों के बारे में पूछते हैं। देन हमारे जो पुलिस ऑफिसर है वो कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी नो मोर एकेडमी का हाथ है इसमें। देन ये चीज़ हमारे मेयर साहब को ही मालूम थी, लेकिन हमारे मेयर साहब कहते हैं कि तुम इसे भालू का केस कह के बंद कर दो, क्योंकि हमारे मेयर साहब को काफ़ी बड़ा डोनेशन आता था हमारी नो मोर एकेडमी से। अब हमारे जो मेयर साहब है वो एक वेलकम स्पीच करते हैं हमारे आउटकास्ट के लिए। एंड हमारी प्रिंसिपल उन्हें ज्वाइन करती है और हमारी जो वेनेसडे है वो जाती है हमारे ईनेट के पास, जहाँ पे वो कहती है कि तुम मेरी जो टिकट है वो एक्सचेंज कर लो। लेकिन हमारी जो ईनेट है वो मना कर देती है, क्योंकि उसे पिलीग्राम में जाना था। देन हमारी वेनेसडे कहती है कि ठीक है, अगर तुम एंटीक शॉप में नहीं जाना चाहती हो तो ई चिक्स भी वहाँ पे था, मुझे लगा तुम लोग कुछ टाइम स्पेंड कर लोगे। ये सुनते ही हमारी जो ईनेड है वो तुरंत अपनी टिकट बदल देती है। अब हमारी जो वेनेसडे है वो आ चुकी है पिलीग्रीम में, जहाँ पे वो देखती है कि आसपास जो है हमारे क्रैकस्टोन की फ़ोटोज़ लगी हुई है। एंड उसका पुराना दोस्त भी होता है यूजीन। वही उनका वेलकम करती है मिस एल्डन, जो कि हिस्ट्री बताती है इस जगह की, कि ये पहला शहर है जो क्रैकस्टोन ने बसाया था 1625 में। एंड उनकी डेड एनिवर्सरी पे जो है एक स्टैचू भी बनाया गया था, जिसके इनोग्रेशन के लिए जो है यहाँ पे आउटरीच रखी गई है। अब हमारी यहाँ पे मिस गैलाडन बताती है कि यहाँ की फर्श जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहीं हमारा जो सीन शिफ्ट होता है ईनेड और ईचिक्स के पास में, जहाँ पे वो एंटीक चीज़ें देखती है। चूहे जो मरे हुए होते हैं उनको लोग कपड़े पहना देते हैं एंड उनका जो है एंटीक पीस रखते हैं, और वही चीज़ वो देखती है। वहाँ की जो आंटी है यानी शॉपकीपर है वो कहती है
कि अगर तुम्हें जो है कॉफ़ी पीनी है तो मैं बना के ले आती हूँ, तब तक तुम जो है मेरे चूहों के बाल साफ़ करो। एंड उन्हें एक एक कंघी पकड़ा देती है। वहीं हमारी जो वेडनेसडे है वो फ़र्श बेचने लग जाती है। फ़र्श यानी कोई स्वीट होती है, उसके बारे में वो अलग भाषा में लोगों को बताने लग जाती है। लोग उससे डर के जो है भाग जाते हैं कि ये बता क्या रही है, और यही चीज़ सारी मिस देख लेती है और वो हैरान हो जाती है। वहीं हमारा जो यूजीन होता है वो बहुत ज़्यादा स्वीट खा लेता है, और वहीं पे मेयर के बच्चे आ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे यूजीन ने इतनी चॉकलेट या फिर इतनी स्वीट खा लिए थे कि वो वॉमिट कर देता है एक लड़के पे। देन वो लड़के लोग जो है उसे सबक सिखाने वाले होते हैं यूजीन को, लेकिन तब तक वहाँ पे हमारी वेडनेसडे आ जाती है हीरो की तरह, और दोबारा से एक लड़के को बहुत बुरी तरह मारती है, और मेयर का बेटा वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसके दोस्त का हाल क्या हुआ है, और उसके बाप ने उसे कहा था कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ से चला जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है एक कॉफ़ी शॉप का, जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एंड मेयर साहब बात कर रहे होते हैं आज के दिन की, और एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं। वहीं पे हमारी नेवर मोर एकेडमी की जो है इकनॉमी टीचर आ जाती है और कहती है प्रिंसिपल से कि मैम काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड प्रिंसिपल कहती है कि ठीक है, मुझे अपडेट देती रहना, खासकर उस 2 चोटी वाली के बारे में। और यहाँ पे बात हो रही थी वेडनेसडे की। अब सीन आता है जहाँ पे यूजीन को हमारी वेडनेसडे बचाती है और उसका मुंह साफ करती है, और वहाँ पे यूजीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। और वेडनेसडे वहाँ पे कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, बस तुम्हारा गला दबाने का मन नहीं करता। वही हमारी जो वेडनेसडे है वो मीटिंग रूम में जाने के लिए रेडी होती है, और यूजीन को कहती है कि तुम बाहर पहरा दो, अगर कोई भी आएगा तो तुम मुझे बता देना। देन हमारी जो वेडनेसडे है वो मीटिंग रूम के अंदर आती है, और थिंग भी वहाँ पे चीज़ें ढूंढने लगता है। हमारी वेडनेसडे सबसे पहले देखती है क्रैकस्टोन का स्टैचू, देन उसे दिखाई देती है पेंटिंग्स क्रैकस्टोन की, देन उसे एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि उसके विजन्स में आती है। वहीं पे जो मिस है वो बियांका के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी जो दोस्त है वेडनेसडे वो कहाँ है, तो बियांका कहती है वो वहीं है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। एंड वहीं पे हमारी जो वेडनेसडे है वो बुक उठाती है एक शेल से, यानी एक शीशे का शेल होता है। देन वो देखती है बुक नकली है, लेकिन तब तक वहाँ पे जो है मिस आ जाती है यूजीन को लेके, और कहती है यहाँ पे आना मना था क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। देन यहाँ पे वेडनेसडे कहती है यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है, आप झूठ बोल रही थी, और ये बुक भी नकली है, और ये मीटिंग रूम भी नहीं है, तो बताओ असली मीटिंग रूम कहाँ पे है और बुक कहाँ है। तो वहीं पे वहाँ पे मिस कहती है कि मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है यहाँ के बारे में। देन सीन शिफ्ट होता है हमारे ईनेट के पास, जहाँ पे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी होता है पागल सा, और वो जो है कैमरा उठा के चला जाता है। एंड हमारी जो ईनेट होती है वो इचिक्स के पास जाती है और उसे हिंट देती है कि आज रात जो है वो मीटिंग में जाए, लेकिन हमारा जो इचिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा भोला होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि हमारी जो ईनेट है वो कहना क्या चाहती है। लेकिन ईनेट खुद ही कह देती है कि आज रात तुम जो है फुल मून पे मेरे साथ डेट पे चलोगे, तो वहीं पे हमारा इचिक्स हाँ बोल देता है। देन अब सीन शिफ्ट होता है हमारे जेवियर के पास, जो कि हमारे टाइलर की शॉप में ही काम कर रहा है, और वहाँ पे हमारी वेडनेसडे आ जाती है कुछ बातचीत करने के लिए। तो वो कहती है कि मुझे टाइलर से मिलना है। देन वो जो है टाइलर को बुलाती है और मैप दिखाती है और कहती है क्या तुम्हें मालूम है कि पुराना मीटिंग रूम कहाँ पे है। देन वहाँ पे टाइलर जो है उसे बताता है, एंड वो वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वहीं हमारे जो टेलर भाई साहब होते हैं वो भी साथ में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारी वेडनेसडे जो है उसे मना कर देती है। अब हमारी जो वेडनेसडे है वो जंगलों के बीचों बीच पहुँच जाती है हमारे मीटिंग हाउस में, और उसके साथ में होता है हमारा थिंग। थिंग वहाँ पे जो है चीज़ों को एनालाइज करता है, और हमारी जो वेडनेसडे है वो भी करती है, लेकिन वेडनेसडे के पीछे ही वही पागल इंसान आता है जो कि इनेट की शॉप में दिखा था। तो वहीं हमारी जो वेडनेसडे है थिंग को कहती है हाथ बढ़ाने को, और वो जो है उस पागल इंसान को वहाँ से भगा देता है, और वेडनेसडे जो है वापस आ जाता है हमारी वेडनेसडे के पास में। अब थिंग कहता है कि तुम चीज़ों को छू के देखो, क्या पता तुम्हें दिव्य दृष्टि आए। लेकिन वहीं पे वो चीज़ों को छूने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे वो दरवाजे को छूती है वो सीधा विजन्स के अंदर चली जाती है। विजन्स नहीं आते, विजन के अंदर चली जाती है। अब वो क्या देखती है कि उस मीटिंग हाउस के बाहर जो है गांव वालों का मेला लगा हुआ है, और वहाँ पे जो है लोग कह रहे हैं कि मार दो मार दो। देन वहाँ पे उसे वही लड़की दिखाई जाती है जो कि उसे विजन्स में आती थी, और सब उसे डायन और चुड़ैल कह रहे होते हैं और इधर से उधर धक्का मारते हैं। इसी बीच हमारे जो क्रैकस्टोन है वो आते हैं, और वो कहता है कि तुम शैतान हो और तुमने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। और वहीं पे हमारी जो लड़की है जो उसे विजन्स में दिखी थी वो कहती है कि हम बहुत आराम से रह रहे थे, तुमने आके हमारी ज़मीनें ली है, और उसके चेहरे पे
चाकू मार देती है। देन ये सारी चीज़ें हमारी वेनेसडे देख रही होती है और उस लड़की को जो है मीटिंग रूम में लाके बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे उसी की तरह और भी आउटकास्ट रहती है। यानी ये सारे के सारे आउटकास्ट है जिनको कैद कर रखा है हमारे क्रैकस्टोन ने। एंड क्रैकस्टोन के जो आदमी है बाहर से आग लगा देते हैं मीटिंग रूम को, मीटिंग हाउस को। एंड वहाँ पे उस लड़की की मम्मी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, हमारी फिक्र मत करो, क्योंकि जंजीरें जो है वो बंधी हुई होती है ज़मीन से और वो अपनी बेटी को जो है वहाँ से भगा देती है। अब जो वो लड़की होती है उसका नाम होता है गुडी, जो कि आउटकास्टर होती है, और उसकी फैमिली और सभी आउटकास्ट को जला दिया जाता है जिंदा हमारे क्रैकस्टोन की वजह से। अब वो हमारे वेनेसडे के पास आती है और कहती है वो आज भी हमें मार देगा। और हमारी जो वेनेसडे उसे आता है होश, और जो थिंग को कहती है कि मैंने आज क्या क्या देख लिया, और बाहर से आवाज़ आती है तो उसे लगता है वही पागल आदमी होगा। लेकिन वहीं झांक के वो देखती है तो वहाँ पे होता है शैतान, और वो वहाँ से भाग जाता है और हमारी वेनेसडे उसका पीछा करती हुई आगे चलती है। वहीं वो ज़मीन पे देखती है कि मिट्टी गीली हो चुकी है और पैरों के निशान है शैतान के, और वो अचानक ह्यूमंस लेग में बदल चुके हैं, यानी पैरों के निशान होते हैं ह्यूमंस के। और वहीं पे आ जाता है हमारा जेवियर। तो वेनेसडे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहीं जेवियर कहता है कि मैंने सुना था कि तुम पुराने मीटिंग हाउस में जाने वाली हो, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो वेनेसडे उसे बताती है कि तुम्हें मालूम है कि जो शैतान है वो एक इंसानी है, यानी इंसानी शैतान बन जाता है। तो वहाँ पे जेवियर उसकी बातों को अनदेखा करते हुए कहता है कि मेरे पिता जो है वो खुद एक साइकेट्रिस्ट है, जो कि बताते हैं कि ये सारी हमारी भावनाएं हैं और उसी से हमारे जो है विजन्स बनते हैं, तो तुम इस पे ध्यान मत दो। लेकिन वेंसडे को अपनी चीज़ों पे यकीन था और वो वहाँ पे चली जाती है। अब सीन आता है मूर्ति की इनॉग्रेशन का, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं और हमारी वेनेसडे आती है और उसे मालूम चल जाता है कि क्रैकस्टोन आखिर है कैसा बंदा, तो वो इनॉग्रेशन कैसे होने देती। वहीं मीडिया आई होती है और हमारा जो मेयर है वहाँ पे स्पीच दे रहा होता है, और एक आउटकास्ट होते हुए हमारी जो प्रिंसिपल है उसके साथ में खड़ी होती है और उसे अप्रिशिएट करती है, और हमारे बच्चे भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो थिंग है वो हाथ में माचिस की तिल्ली लिए हुए आता है और उसे जला देता है। जैसी तिल्ली जलाता है वो उसे फेंकता है एक रस्सी पे, और रस्सी का जो एंड है वो होता है क्रैकस्टोन की मूर्ति के पुल में। अब लोग ये सब देखते हैं कि आग कैसे लग गई है, और वो आग जो है रस्सी में लगती रहती है और सीधा जाती है हमारे क्रैकस्टोन की मूर्ति के पुल में, और वहाँ पे आग लग जाती है क्योंकि पानी में पेट्रोल था। अब ये सब देखकर हमारी वेनेसडे खुश होती है और हमारा वायलिन बजाने लग जाती है। शेरिफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और हमारी वेनेसडे सेक्सी तरीके से वायलिन बजाती रहती है। एंड प्रिंसिपल काफ़ी हैरान तरीके से वेनेसडे को देखती है कि इसी का हाथ है इसके पीछे। हमारी वेनेसडे रुकती नहीं है, वहाँ पे एक व्यक्ति भी सोया रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि आग लग चुकी है और क्रैकस्टोन की जो मूर्ति है वो जल जाती है, उस वो राख हो जाती है। तो अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी वेनेसडे जो है प्रिंसिपल रूम में बैठी हुई है, और प्रिंसिपल कह रही है कि मुझे मालूम है इसमें तुम्हारा ही हाथ है। तो वेनेसडे कहती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्रैकस्टोन ने हमारे साथ क्या किया है। तो प्रिंसिपल कहती है कि वो 400 साल पुरानी बात है, हम उसे लेके नहीं बैठ सकते हैं, एंड अब मुझे मेयर को आंसर करना पड़ेगा। तो वेनेसडे कहती है आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं नीरो की कसम खा के कहती हूँ कि मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं था। तो वहीं पे जो हाथ होता है वो असल में होता है हमारे थिंग का। तो हमारी जो वेनेसडे उसका केवल प्लान होता है। वहीं हमारी वेनेसडे कहती है अगर आपको शक है तो आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, और वहीं हमारी प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम पे बिल्कुल नज़र रखूंगी, ये सोच लेना। देन हमारी वेनेसडे वहाँ से चली जाती है। वहीं अब सीन दिखाया जाता है उस पागल व्यक्ति का जो कि कैमरा लेके दुकान से गया था, और वहाँ पे शैतान आ जाता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा मारता है, खाता है, और वहीं पे फोटोज़ भी क्लिक हो रही थी अपने आप ही। देन वहीं पे हमारी जो वेनेसडे है उसे मालूम चलता है कि जो हमारी इनिड है वो ईचिक्स के पास जा रही है डेट में, एंड वो कंफ्यूज है कि वो पहने तो पहने क्या। दूसरी तरफ जो हमारा यूजीन है वो जंगल में आता है और जंगल में देखता है कि पुलिस आई हुई है। तीसरी तरफ उनकी जो टीचर है नॉर्मी टीचर, वो चुटकी बजाती है और सीक्रेट सोसाइटी में जाती है। यहाँ पे हमारी जो वेनेसडे है उसकी आवाज़ बैकग्राउंड में चल रही होती है। वहीं जो हमारा ईचिक्स होता है वो मिरर को कवर कर देता है तौलिया से, क्योंकि उसके बालों में लगे हुए सांप अगर वो किसी को देख लेते हैं तो वो मूर्ति के बन जाते हैं। तो वहीं पे शीशे से जो है कवर हट जाता है और हमारा जो ईचिक्स है वो खुद को शीशे में देखता है और जो है मूर्ति में बदल जाता है। देन हमारी जो इनिड है वो वहाँ पे वेट ही कर रही होती है। दूसरी तरफ हमारी जो प्रिंसिपल होती है
वो वॉर्म फायर के सामने जो है ड्रिंक कर रही होती है और वो हमारी वेडनेसडे की मॉम की एक मैगजीन का कागज़ फाड़ती है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है और फाड़ के जो है आग में जला देती है। तीसरी तरफ हमारी जो थेरेपिस्ट होती है वो मरे हुए चूहों को सजा के अपने पास कलेक्शन रखती है। चौथी तरफ हमारा जो टायलर होता है वो बाथटब में जो है चिल्लाता है। हमारी इनेट जो है ई चिक्स का वेट कर रही होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बसों में अपने नाखून चलाती है और बस का जो टायर है वो फाड़ देती है, इतना गुस्सा उसे आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि जेवियर जो है एक घर से बाहर निकल रहा है और उसकी गर्दन पे जो है 2 नाखून के निशान है। तो जेवियर क्या कुछ छुपा रहा है। वहीं हमारी जो पुलिस है उस डेड स्पॉट पे पहुंच चुकी है जहां पे वो पागल व्यक्ति था और वहां पे उसकी बॉडी मिली और एक कैमरा मिला है। कैमरे की जो फुटेज है वो निकालते हैं, क्लीन करवाते हैं और उन्हें दिखता है शैतान की जो फोटो होती है वो उस कैमरे में क्लिक हो जाती है। अब आगे ये देखना है कि कौन कौन इसमें शामिल है। इतने लोग के जो है रेफरेंस यहाँ पे दे दिए हैं कि थोड़ी कंफ्यूजन भी यहाँ पे होनी जायज़ है। सो गाइस बने रहिए, जुड़े रहिए HU पिक्चर्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड 24 आवर्स में आ जाएगा।